मोदी ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन बिना महिला के इतने अंधभक्त पैदा कर दिया कि बाप का कच्छा फटा हुआ, बेटा करे मोदी मोदी मोदी। आप ये कहेंगे मैं बड़ा का विद्वान हूँ, जिससे बीबी नहीं संभली उससे देश संभल रहा। गुट निरपेक्ष जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन करवाया था पंडित नेहरू, चाहे रसिया का हो या अमेरिका का, अमेरिकी राष्ट्रपति अगर किसी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने गया तो पंडित नेहरू को, कनाडी तो यहां तक प्लेन में घुस करके सम्मान के साथ पंडित नेहरू को नीचे उतारा, और अपना विमान, जब हिंदुस्तान के पास विमान नहीं हुआ करते थे तो अपना विमान भेज करके बुलवाता था अमेरिका। रही बात स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के 71 के युद्ध का, आप लोग सुन लीजिए, जब उस वक्त राष्ट्रपति थे निक्सन का एक प्रतिनिधिमंडल हिंदुस्तान आया हुआ था, और वो गया तो इंदिरा जी ने कहा कि निक्सन से कहिए कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनावे, और बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया है पूर्वी पाकिस्तान में। तो कहा ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, निक्सन ये काम नहीं करेंगे। कहा ठीक है, कहा सुबह नाश्ते पे मिलते हैं। सुबह नाश्ते पे जनरल मानिक साहब को भी फोन किया, कहा कि विथ यूनिफॉर्म आइए, और उनके प्रतिनिधिमंडल से कहा कि अगर निक्सन नहीं सुनेंगे तो मुझे इनसे कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के ऊपर सैनिक कार्रवाई। और उसके बाद निक्सन को जूती के नोक पर रखा उस आयरन लेडीज ने। 10 लाख का सूट ही पहनते हैं और लगातार बदलते हैं। अरे एक बार इंदिरा जी की साड़ी पहने तो हो सकता है उनकी आत्मा प्रवेश कर जाए। भारत ट्रंप और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसको लेकर के विपक्ष राजनीति कर रहा है, क्या बोल रहे हैं? कौन भाई साहब? 500% टैरिफ लगा दिया अमेरिका। आखिर इनके वजह से भारत क्यों भुगते? और अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जिस तरह से वेनेजुला के राष्ट्रपति को अमेरिका उठा ले गया, उसी तरीके से इनको गौतम अडानी को भी ढूंढ रहा है और उठा देगा। तो तब क्या इज्जत होगी? इनका जो मालिक है गिरफ्तार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस वक्त मैं तो किसी पद पे हूं नहीं, लेकिन मैं ये चैलेंज के साथ कर रहा हूं। एक तबका कह रहा नेहरू जी से मजबूत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। कौन कह रहा? एक तबका तो कह रहा है। कौन कह रहा? कुछ लोग कह रहे हैं। भाई साहब, मोदी ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन बिना महिला के इतने अंधभक्त पैदा कर दिया कि बाप का कच्छा फटा हुआ, बेटा करे मोदी मोदी मोदी। आप मुझे बताइए, कटोरा लेके लोग मांग रहे हैं। भाजपा जहरीली है, नफरतबाज है। आपको बलात्कारी ढूंढना हो बीजेपी में मिल जाएंगे, आपको अपराधी ढूंढना हो बीजेपी में मिल जाएंगे, देश के साथ गद्दारी करने वाला बीजेपी में मिल जाएगा, ISI का एजेंट बीजेपी में मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप झूठ नहीं बोल रहा है, आरोप लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे थे प्लीज सर प्लीज प्लीज। हाँ तो कहवे करेंगे, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। वो जिगरा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी में था, इनके अंदर जिगरा गुजरात में तो सेना में पाए नहीं जाते, 0.0% पाए जाते हैं। आप ये कहेंगे मैं बड़ा का विद्वान हूँ, जिससे बीबी नहीं संभली उससे देश संभल रहा। आप बताइए, एक भी शब्द मणिपुर पे बोला हो, अंकिता भंडारी वाले पे बोला हो, या उस पर बोला हो दूषित जल पी करके मरने वाले पर? 56 इंच वाले प्रधानमंत्री झुकते नहीं हैं। अच्छा मुझे बता दीजिए, 56 इंच का सीना या तो किसी पहलवान का होता है, या किन्नर का होता है, या मोटी तगड़ी महिला का होता है। ये बता दे तीनों में से है क्या? अरे देश के प्रधानमंत्री कुछ तो सम्मान करिए।
आज जिसके पास सम्मान नहीं है उसका का बेइज्जती का सम्मान, का तो सम्मान है। कुर्सी का सम्मान। उन्होंने जो मनमोहन कहा था, जब देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसा विद्वान बैठा हुआ, अर्थशास्त्री बैठा हुआ था, उन्होंने किसी का सम्मान किया है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा? आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस की विधवा किसने कहा? आप बताइए, फिजिशियन बछड़ा किसने कहा? साहबजादा किसने कहा? ट्रम्प के आगे मोदी जी झुकने वाले नहीं हैं। मोदी जी तो एकदम पूरा जो है पैजामा खोल के झुक जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह तरीके हमारे एम्बेसडर, हमारे नागरिकों के साथ अमेरिका में गलत बर्ताव हो गया था। अमेरिकी एम्बेसी पर जो सुरक्षा है तुरंत सुबाटर मारने लगे और वहाँ का एम्बेसडर चरणों में पड़ गया, वहाँ की सरकार चरणों में पड़ गई। क्या बात आप कर रहे हैं? विदेश नीति के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। विदेश नीति है क्या भाई? यह जयशंकर तो सप्लायर रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। देखिए, विदेश में जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, कहीं ऐसा ही बताइए, आप पढ़े लिखे भी हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? मुझे एक चीज बता दीजिए, विदेश में जाते हैं जो खाते हैं तो माल नहीं तो और क्या है? जिसकी रही भावना जैसी वही देखा हर मूरत वैसी। हमने अब तो उनके ऊपर भैया कोई गलत टिप्पणी की हो तो मैं गुनाहगार हूँ। आप बताइए, ममता जी कहती हैं कि पुलवामा, पहलगाम, उरी, पठानकोट, दिल्ली बम ब्लास्ट मोदी जी भाजपा ने करवाया है, तो मानेंगे इस बात को? वो तो लोग कहेंगे इस पर राजनीति हो रही है। लेकिन ट्रंप ने अगर मोदी को कहा तो कहीं न कहीं देश का भी तो अपमान किया, भारत का अपमान किया है कि नहीं? तो किया है, पूरे देश का, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया है इस व्यक्ति ने। तो आज आपको सरकार के साथ होना चाहिए ना। सरकार के साथ हम कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप भूरा भालू। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, हिंदुस्तान की जनता अगर अमेरिका के तरफ करके सूसू कर देगी तो पूरे अमेरिका में बाढ़ आ जाएगी। आइए, यहाँ की आर्मी है, यहाँ की सेना कमजोर नहीं है। बेंजुला समझने की भूल नहीं करना। यहाँ चढ़ोगे तो तुम्हारे तमाम विमान मार दिए जाएंगे। आज तुम्हारा अमेरिका इतिहास में लिखा जाएगा कि एक था अमेरिका। समझ रहे हैं? तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप वो कुछ भी बकते रहता है। 500% टैरिफ लग गया। लग गया तो मैं पहले ही बोल दिया कि 500% टैरिफ कहाँ नहीं जा। बोल दे, आंख दिखा दे, लाल पीली आंख है, चाइना तो दिखा नहीं पाए हैं, अमेरिका को दिखाएंगे। वो सिर्फ जिगरा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी में था और किसी में। मोदी खामोश हैं अभी, क्योंकि विश्व गुरु बनना है। ये विश्व गुरु बनेंगे? ये गजब है, कहा है ये विश्व गुरु बनेंगे? क्यों है कुबत। अरे भारत की सेना पे आपको भरोसा नहीं है? भारत पे भरोसा नहीं है आपको? भारत की सेना पर भरोसा एक बार डांटा। कहा मिस्टर मोदी, एक टाइम टरो, मैं कहता हूं, मैं समझाता हूं तुम्हें, तुम सरेंडर कर जाओ। युद्ध विराम की घोषणा मैं कर देता हूं, तुम नहीं करना, मैं कर। जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर करके सरेंडर तो कर दिया, नाक तो कटवाई दिया हिंदुस्तान की। आप बताइए, गजब है का खेला। इस देश की जनता, एक बार जानते हैं डॉक्टर इकट्ठा हुआ, कहा एक का हम अमेरिका का डॉक्टर बोला कि हमारे वहाँ हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 5 घंटे बाद आदमी काम ढूंढ रहा था, चल फिर रहा था, अपना काम कर रहा था। तब तक रसिया का डॉक्टर कहा कि हमारे वहाँ किडनी का ऑपरेशन हुआ और 2 घंटे बाद हमारे वहाँ का आदमी जो पेशेंट था वो दौड़ लगा रहा था। तो भारत का डॉक्टर कहा कि हमने तो सिर्फ एक आदमी बदला है, पूरा देश काम ढूंढ रहा है। इधर उधर हाँ, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस को हरा करके देश की जनता ने कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन देश का बिगाड़ दिया।